हेलो एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने हरियाणा जीके की 2 सीरीज स्टार्ट कर रखी हैं। एक सीरीज है ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक है जो जिसके डेली 10 या 15 क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ। टोटल उसमें 1000 क्वेश्चंस हैं। एक ये है केसी पब्लिकेशन की, जिसमें मैं टॉपिक वाइज स्टडी करवाती हूँ जो थोड़ी डीप है और जिसको ये है कि भी मुझे सिर्फ फैक्ट रीड करने हैं तो वो 10-10 क्वेश्चन वाली वीडियो देख लीजिए। लेकिन साथ में क्योंकि अभी टाइम है, अभी तो स्टेट की भी डेट नहीं आई, ना ग्रुप डे की डेट आई, सिटी मेंस की अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो वो ये साथ में ये भी कर सकता है। इसमें मेरा भी रिवाइज हो जाता है और अगर किसी का बेनिफिट हो जाता है, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो उसके लिए भी अच्छा ही है। तो आज मैं ये हरियाणा की प्रशासनिक संरचना है, इनके कुछ 5 आयोग करवा दूंगी और फिर नेक्स्ट पार्ट में 5 और करवा दूंगी। 5 या 10 होंगे, इसमें देख लेंगे कितने भी है। आज 5 ही करवाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी, बोर नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। और इनसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, फैक्ट ज़्यादा आ जाते हैं। टीजीटी में लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि राज्य चुनाव आयोग। इतना सा ही है, इसमें से कुछ ही फैक्ट याद करने हैं। सबसे पहले है राज्य चुनाव आयोग हरियाणा का गठन 18 नवंबर 1993 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जेड के साथ अनुच्छेद 243 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था। अब इतनी बड़ी लाइन से फैक्ट सिर्फ है, कौन सा अनुच्छेद है 243 जेड के साथ 243 अनुच्छेद, और गठन कब 18 नवंबर 1993। अधिनियम लागू कब हुआ 15 जून 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट मतलब पॉइंट है कि आयोग को राज्य में, इस आयोग को किस किस चीज़ के इलेक्शन करवाने हैं, पंचायती राज संस्थानों के और नगर निकायों के। सिर्फ ये 2 ही इलेक्शन करवाने होते हैं। अगर कोई ये पूछ ले कि क्या राज्य की विधानसभा के इलेक्शन भी करवाता है, तो नहीं करवाता। नेक्स्ट है, आयोग की अध्यक्षता राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। और हरियाणा में वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, धनपत सिंह। और सबसे प्रथम आयुक्त कौन थे, श्री जेसी गुप्ता, 14 जुलाई 1994 से 4 जुलाई 1999 तक। वर्तमान समय में राज्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास हैं। ये कुछ मतलब लास्ट ईयर के होंगे, तो मैंने अपडेट कर दिए हैं जो भी जरूरत थी। और हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय पंचकुला में है। देखो 2-3 फैक्ट निकले। एक तो अनुच्छेद 243, 15 जून 2005 अधिनियम, वर्तमान चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। कौन कौन से इलेक्शन करवाते हैं, 2 करवाते हैं, नगर निकायों के और ग्राम पंचायत के यानी कि पंचायती राज संस्थानों के, ठीक है। और प्रथम चुनाव आयुक्त श्री जेसी गुप्ता और निर्वाचन अधिकारी वर्तमान में कौन है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचपीएससी पर, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा लोक सेवा आयोग। इसमें भी इतना ही है, कुछ ही फैक्ट निकलेंगे। और लास्ट टाइम टीजीटी में से क्वेश्चन भी आया था इसमें, ऐसे टीजीटी इंग्लिश में। हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत 1 नवंबर 1966 को हुआ। चलो ये डेट तो अब याद नहीं करनी, क्योंकि जिस दिन हरियाणा बना है, जिस दिन हरियाणा का गठन हुआ, जिस तारीख को, उसी तारीख को एचपीएससी का भी गठन हुआ। मुख्यालय पंचकुला में है। ऊपरला जो मुख्यालय है चुनाव आयोग का, वो भी पंचकुला में था। पहली बार इस आयोग के लिए 3 व्यक्तियों ने कार्य किया। पहले अध्यक्ष है, सबसे पहले अध्यक्ष श्री दरबारी लाल गुप्ता, और वर्तमान अध्यक्ष हैं आलोक वर्मा। वर्तमान सचिव है विनय कुमार। ये जो भी फैक्ट है, ये बिल्कुल करंट अपडेटेड है। अभी एचपीएससी में कुल 6 सदस्य हैं और चेयरमैन का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पहले 9 सदस्य होते थे, 8 सदस्य और 1 चेयरपर्सन, लेकिन अब 6 सदस्य होते हैं। इसका मतलब 5 सदस्य होते हैं और 1 चेयरमैन होता है। यह क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम कि एचपीएससी में कुल कितने सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचएसएससी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। मैं इंग्लिश और हिंदी में इसलिए बता रही हूँ, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी पॉलिटिकल साइंस जीएस सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश में होता है, इसलिए। एचएसएससी की स्थापना अनुच्छेद 309 यानी कि आर्टिकल 309 के तहत 28 जनवरी 1970, मुख्यालय वहीं पंचकुला में। वर्तमान अध्यक्ष हिम्मत सिंह। ये तो मोस्टली बच्चों को पता ही मिलेगा कि इनके अध्यक्ष कौन है। एचपीएससी और एचएसएससी के कार्यालय पंचकुला में स्थित हैं। एचएसएससी को सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहा जाता था, यानी कि पहले एचएसएससी के जो चेयरमैन हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 68 साल की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए तो वो मान्य होगा। लेकिन सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। फर्क क्या है, सदस्यों के लिए तो 65 वर्ष की आयु है और चेयरमैन के लिए 68 की। अब देखो 3 करवा दिया हमने, सबसे पहले चुनाव आयोग, उसके बाद एचपीएससी, और फिर ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब ये 2 और करवाएंगे, हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है और ये भी नहीं है कि हमें बोर करना है। 5 फैक्ट हो जाएंगे, 5 में से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
अब है हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन, हरियाणा मानव अधिकार आयोग, गठन कब हुआ? सितंबर 2012 में। मुख्यालय कहाँ है? सेक्टर 33 चंडीगढ़। प्रथम अध्यक्ष विजेंद्र जैन और वर्तमान अध्यक्ष ललित बत्रा। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अधिनियम ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार। दक्षिण हरियाणा के लोगों की सुविधा के लिए हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने वर्ष 2015 में दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में अपना एक कार्यालय खोला। ये दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन हरियाणा। सबसे पहले ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 31 मई 1994 को। अब देखो, केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर वर्ष 1993 से अनुच्छेद 280 के तहत भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I तथा 243Y के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 32 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतों तथा नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है। राज्य वित्त आयोग राज्य की संचित निधि से राज्य में विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को धन आवंटन करता है। प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 31 मई 1994 को हुआ और छठा वित्त आयोग, लेकिन अब 7वां चला हुआ है, तो 7वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं संजीव कौशल और सचिव हैं असद सिंह। ये मैंने पहले ही फैक्ट लिख लिए थे ताकि फैक्ट में दिक्कत ना आए। जो करंट अपडेटेड डाटा है वो इसमें साथ में मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि मैं पहले भी तो एक बार रीड करती हूँ ना वीडियो बनाने से। तो देखो 5 करवा दिए हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन हरियाणा, देखो ये मैं बिल्कुल क्लियर दिखा रही हूँ, बाद में किसी को रीड करना हो तो इसलिए। HPSC वीडियो पॉज करके एक बार आप रीड भी कर सकते हो। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ हरियाणा। अगर किसी को ये है कि भाई पहले ये टॉपिक करवा दो जिसके डीप स्टडी करनी है, तो उस टॉपिक को कमेंट में लिख दो, वो भी करवा दूँ, क्योंकि मुझे तो बुक रीड करनी है और साथ में आपकी भी हो जाए। और अब आगे ये नेक्स्ट वाले करेंगे हम, फिर इनके बाद फिर ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर साथ में MCQ दे के, मतलब काफ़ी अच्छी बुक लगी है मुझे। अगर किसी को लेनी है तो वो ले सकते हैं। बुक ये है, देखिए। और अगर ये है कि भाई हम बुक एफर्ट नहीं कर सकते तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। जो जो भी इम्पोर्टेंट होगा या कोई भी टॉपिक कि भाई हमें ये टॉपिक करना है, पहले इंडेक्स में आपको मैंने पहले भी दिखाया था, शायद मैं एक बार और दिखा दूँ। ये देखो इंडेक्स, अगर इंडेक्स से कुछ भी कि भाई हमें ये टॉपिक पहले करना है तो मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप बता सकते हो, क्योंकि ये डीप स्टडी के लिए है। और 10-10 क्वेश्चंस के लिए तो ये मैंने आपको हरियाणा का मैप दिखाया था, ये क्वेश्चन करवाया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था इस वीडियो पर। चलो ऑल द बेस्ट, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते, कंटिन्यू रखें अपनी पढ़ाई को। ओके, टेक केयर।